ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सबके सामने है दुबे सर, लेकिन यहां पर जो कंसर्न है, इसी बात को आगे बढ़ाएं कि जिस तरह से हम लगातार नए वेपन्स इंडक्ट कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं, दिल्ली को अलर्ट पे रखा गया है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी अंदेशा है कि प्रेशर में आया हुआ मुनीर कुछ ना कुछ हरकत करेगा, टेरर आर्मी को आगे कर देगा, क्योंकि आर्मी में तो दम बचा नहीं है। देखिए, ये तो जब डिस्कशन हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये सवाल बड़ा डिस्कशन हुआ था कि क्या इसके बाद पाकिस्तान हरकतें बंद कर देगा, तो इसका बड़ा क्लियर आंसर है कि बिल्कुल बंद नहीं करेगा। अब बात आती है बंद नहीं करेगा तो हमारे पास प्रोएक्टिव रिएक्टिव दो ही एक्शन बचता है। रिएक्टिव हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया और रिएक्शन के लिए इंडिया हमेशा तैयार है। इसीलिए आपने अभी संवाद किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारी लीडरशिप का भी यही कहना है और हमारी जो फौजें हैं वो भी इसी हिसाब से तैयार हैं। अब प्रोएक्टिव की जो बात करें, तभी आपको रिसेंट बता दूं, पंजाब बॉर्डर पे जो स्मगलर्स हैं, ये पाकिस्तान उनको स्मगलर्स कहता है, ये वही ड्रोन होते हैं। आपने देखा होगा एक टैक्सी स्टैंड पे एक गाड़ी होती है, वही गाड़ी छोटा डेस्टिनेशन बड़ा डेस्टिनेशन हर जगह की सवारी छोड़ती है। तो पाकिस्तान के अंदर बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं वहां पर जो लॉन्चिंग बेस हैं इनके ड्रोन के, उन लॉन्चिंग बेस में जो ऑपरेटर है वो सेम है, यानी वही ऑपरेटर नारकोटिक्स भी सप्लाई करेगा, वही वेपन ड्रॉप करेगा, वही ड्रोन अटैक ड्रोन के रूप में आएगा जब हॉट वार सिचुएशन होगी। तो कहने का मतलब अभी भी स्मगलर्स का जो नारकोटिक्स है वो इंडियन बॉर्डर में इन्होंने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। अभी कल का सीजर है, एक दिन पहले का सीजर है, 560 ग्राम का सीजर जो ये छोटे 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 टुकड़ों में भेजते हैं। अब ये क्या है, लॉजिस्टिक्स कैरियर है, ये इंडियन बॉर्डर पर ये छोटा मोटा, उसको ये बोलेंगे तो स्मगलर कर रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स कर रहे हैं, इसमें स्टेट शामिल नहीं है। ये इनका एक स्टैंडर्ड बयान होता है, ठीक है, क्योंकि हमें भी कहीं न कहीं एक लक्ष्मण रेखा या टॉलरेंस की कोई न कोई लिमिट भारत ने भी सोच रखी है। रही बात कि जो आप कह रहे हैं कि ये रेगुलर कन्वेंशनल हमारे सामने नहीं आएंगे, 100% श्योर है, ये प्रॉक्सी और फ्रंट के थ्रू ही जाएंगे। मास रैलियां हो रही हैं, कराची से लेके आप लाहौर तक भर्तियां इनकी चल रही हैं। हमें कुछ सुगबुगाहट कश्मीर से भी लगी है कि थोड़ा थोड़ा मोटिवेशनल या जिहादी थॉट प्रोसेस यूथ के अंदर OGW के थ्रू डालने की वहां भी ये कोशिश कर रहे हैं। आने वाला टाइम बताएगा कि कश्मीर में इसका क्या असर पड़ेगा। कारण है कि आज की तारीख में बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैश वैश के फार्मूले को लेके थोड़े बच्चे लोग, यंग जनरेशन बड़ी जल्दी फैसिनेट हो जाती है। लेकिन अब ये बड़ा सोचने वाला सवाल है कि जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं इंडियन टेरिटरी में, जो हमारे पीर पंजाल एरियाज में ऑलरेडी टेररिस्ट है, माना जा रहा है कि सारे तो एक्सफिल्ट्रेट किए नहीं होंगे, कोई न कोई कंपोनेंट उनका वहां है, जिनका की टैक्टिक्स है हिट एंड रन, यानी वो बाइसरान जैसा कांड करेंगे, वापस जंगलों में चले जाएंगे, यानी खुल के सामने नहीं आएंगे। उस पर काम बहुत सीरियसली चल रहा है। थोड़ा सा चिंता का विषय है कि लंबा 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया और अभी तक फ्रैंकली स्पीकिंग वो ग्रुप मारा नहीं गया है। तो वहां पर एक फिंगर्स क्रॉस है कि वो कब एलिमिनेट होता है तो टाइम बताएगा, एक दिन आपको कोई अच्छी खबर जरूर इस पे आएगी। तो हमारी प्रिपरेशन सही है, ठीक ठाक है, रिएक्शनरी है। इंडिया को अब डिक्लेयर नहीं करना है कि हम कुछ करेंगे, अब कुछ होगा तो भारत करेगा, और सारा नाप जोक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब पता है, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन पूरी मुकम्मल है, तो प्रिपरेशन में कहीं पीछे नहीं है। आपने देख लिया इतने कम टाइम में, 22 अप्रैल को हुई है घटना और 7 से लेके 10 मई के बीच तो सारा काम हो गया। आप बताइए कि मोर देन 2 वीक्स यानी 14-15 दिन के अंदर सारी प्रिपरेशन, और ये प्रिपरेशन कोई एक दिन की नहीं थी, बिल्कुल ये प्रिपरेशन बड़ी लंबी थी, कुछ और सोच करके प्रिपरेशन किया गया था। क्योंकि भारत के पास जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो निश्चित रूप से आप नींद में नहीं रह सकते, आपको सपने में भी सोचना रहना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग ही उनका ब्लड है, उनकी नसों में जो ब्लड है ना वो खाली एंटी इंडिया फीलिंग है। वहां का जनरल हो, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसको जब तक एंटी इंडिया रेटरिक और कश्मीर का वो माला नहीं जपेगा, वो पब्लिक के अंदर भी इस मुद्दे को चालू रखता है। तो पाकिस्तान की पब्लिक को कौन समझाए? पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर समझ कहां से आई? वो तो एंटी इंडिया फीलिंग में ही रहती है। उसी वजह से उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं मिलिट्री जनरल। और इस समय निश्चित रूप से पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है, लीडरशिप लेवल पर भी, पॉलिटिकल लीडरशिप कर लीजिए, मिलिट्री लीडरशिप कह लीजिए, और इधर बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी और नेतृत्व बिल्कुल गन लगा के खड़ा है
देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, मुझे नहीं लगता कैसा कुछ होगा। यानी हम पूरी तरह से तैयार हैं, दुबे सर कह रहे हैं तैयारी में कोई कमी नहीं है। लेकिन सर मुनीर, अगर मैं कहूं कि उसके दिमाग को जरा डिकोड करें कि भाई जैसे सर कह रहे हैं कि एंटी इंडिया वेनोम उनका ब्लड है, तो अब जो आदमी खुद इतने फ्रंट से घिरा हुआ है उसके पास वे आउट क्या है, क्या करेगा वो? मेरा मानना है मैम, बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है कि वो हमला नहीं करेगा, उसकी फौज उसका साथ नहीं देगी। दूसरी बात है, उसकी फौज उसको क्या कहेगी कि भाई देख पिछली बार तो हमें बहुत ठोका था, वो ब्रह्मोस मिसाइल है ना उसका नाम, और वो हमें और फ्री में नहीं चाहिए भारत से, वो फिर ठोकेंगे हमको उसके साथ जो हमने उनको वादा किया है। तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें दम नहीं है इस समय। उनकी फौज जो है वो थक चुकी है, आपस में लड़ रहे हैं। अगर हमसे जंग किया, मेरी बात मान लीजिए मैम, बलूचिस्तान चला जाएगा उनसे। वो क्या पसंद करेंगे, उनकी चॉइस क्या होगी? उनकी चॉइस होगी कि बलूचिस्तान को किसी कीमत पर बचा लो, खैबर पख्तूनख्वा को बचा लो। सबसे जहरीला इंसान, क्षमा चाहता हूं, उस देश में पंजाबी मुसलमान होता है जो कहता है ये सब गधे हैं, मैं ही शहंशाह हूं यहाँ का। और ये जो मेरा मानना, ये पिंजड़े वाली मुनरिया मैड मुल्ला मुनीर भी वही है। मेरा मानना है कि उसमें अब दम नहीं है कुछ करने को। अब वो फिर दौड़ा जाएगा। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम है उसका, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, उसके पास दौड़ा जाएगा, चाचा बचा लो मेरे को, ये क्या हो रहा है। फिर वो कुछ ना कुछ हमसे बात करेगा। सबसे जरूरी चीज, मैम मेरी बात आप जी, ये मैं बता देता हूं, सतर्क तो हम टोटली हैं 100%। प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक और हमला हुआ हम उसको जंग मानेंगे, और अगर जंग इस बार हुआ, वो तो कहता रहता मैं न्यूक्लियर वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा। अबे तेरे पास है तो नहीं, तेरा चाचा उनको कंट्रोल करता है। और आपने अभी जिक्र किया, साहब ने जिक्र किया था कि जब हमने वहां पे हमला किया था उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, पहले तो हमने आतंकियों को उड़ाया, फिर उन्होंने हमारी मिलिट्री संस्थाओं पर हमला किया, फिर हमने उनकी मिलिट्री संस्थाओं पर हमला किया। जहां पे हमने मारा था उनको, जिसको वो ये चकलाला में कहते हैं, क्या नाम है सर उसका, नूर खान एयरबेस, 700, ये मुझे बताया गया, मेरा अपना ग्रुप है, सही है कि नहीं मैं नहीं जानता, 700 पाकिस्तानी सिपाही इंक्लूडिंग चाइनीज और अमेरिकन और टर्किश वहां पहुंच गए। इसीलिए वहां पर अब 22 सूरें मिलती हैं। पहले तो 72 मिलती थी, अब कमी हो गई ना, बहुत सारे हमने वहां भेज दिए हैं, तो अब उनको केवल 22 मिलती हैं। और फिर मैम क्या किया कि लोगों ने कहा, जो परिवार पाकिस्तानी सिपाहियों के जो परिवार थे, कि भाई हमको शव तो वापस दो। बोले कोई बचा ही नहीं है, तो राख हो गई है। क्योंकि एक विंडो, ये जो टीवी स्क्रीन आपका यहां लगा हुआ, आप लोग सब इसकी तरफ देखिए, 600 किलोमीटर दूर से, ये बहुत इनका हेविली प्रोटेक्टेड एरिया था, कंक्रीट सीमेंट ये वो बहुत कुछ लगा रखा था। ये तो शान दिखाते थे, बड़ी शेखी कर दिया जी, यहां तो न्यूक्लियर जंग भी होगा, कुछ नहीं होगा। इस खिड़की से एक आपकी मिसाइल अंदर गई, तमाम हो गया काम उनका वहां पर। ये ताकत है आपके देश भारत की, तो आप इसको सलाम करिए। और फाइनली मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा एक्सटेंडेड परिवार जो अमेरिका में है, जो सबसे नया सदस्य उसका आया है, उसका नाम उसकी मां ने ब्रह्मोस रखा है। अरे वाह।